डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन के इस पहले वीडियो के बाद कुछ लोगों ने पूछा कि वो लोग जो उधार मांगते हैं उनसे कैसे डील करना है, या फिर जिन्हें उधार दे दिया है और वो लौटा नहीं रहे उनसे कैसे बात करें, और वो एमएलएम वाले कज़न्स उनसे भी कैसे मना करें। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे टैक्टफुली इस तरह के डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस किए जा सकते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं हूं स्वाति तिवारी एंड वेलकम टू माय मिशन होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर रियल सक्सेस एंड लास्टिंग हैप्पीनेस। मिशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन हिट कीजिए। किसी भी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन को करने से पहले खुद को तैयार कीजिए। खुद से पूछिए, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस? आप ये डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन क्यों करना चाहते हैं? वो सुपरफिशियल कारण नहीं, मैं परेशान हो जाता हूँ उसका फ़ोन देखकर, बल्कि वो बिग पिक्चर, ग्रेटर वाई, जहाँ आपकी और उनकी दोनों की प्रोग्रेस हो रही है। आप इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि आप उनको धोखे में नहीं रखना चाहते, उन्हें झूठी आशा नहीं देना चाहते। सेकेंड स्टेप में फोकस कीजिए ऑन व्हाट डू यू वांट टू हैपन, ना कि उस बात पर जो आप नहीं चाहते कि हो। फॉर एग्जाम्पल, आप नहीं चाहते उनका दिल दुखाना, लेकिन अगर आप इस बात पर फोकस करेंगे कि उनका दिल दुखेगा तो इस डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन को लगातार टालते जाएंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाएंगे। इंस्टेड अगर आप फोकस करेंगे कि आप उन्हें झूठी आशा नहीं देना चाहते, इसीलिए ये कॉन्वर्सेशन करना है, तो आप जल्दी से जल्दी इस कॉन्वर्सेशन के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे, क्योंकि अब आप बिग पिक्चर देख रहे हैं, यानी कि देयर ग्रोथ, देयर प्रेशियस टाइम एंड योर ऑनेस्ट रिलेशनशिप विद देम, बजाय शॉर्ट टर्म जैसे कि दिल टूटना या फिर दुखी होना जैसी टेम्पररी फीलिंग्स। बाय द वे, फीलिंग्स तो हम हर्ट कर ही रहे हैं ना, कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करके भी। इसीलिए जल्दी से जल्दी तैयार कीजिए खुद को फॉर दिस डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन। इन दोनों स्टेप्स के बाद अब विजुअलाइज कीजिए अपना कॉन्वर्सेशन और खुद को प्रिपेयर कीजिए। विजुअलाइज कीजिए कि वो क्या कह सकते हैं, यानी उनके प्रोबेबल दलीलें क्या होंगी, और अब तैयार कीजिए खुद को रेजिस्टेंस के लिए। ये रेजिस्टेंस कभी आपकी तरफ से होगी तो कभी उनकी तरफ से होगी। लेट इट बी, डू नॉट रेजिस्ट द रेजिस्टेंस। जैसे ही आप विजुअलाइज करेंगे उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए या फिर दुख में रोते हुए, आप रेजिस्ट करेंगे। गो बैक एंड रिमेंबर वाई, योर बिग वाई, दैट बिग पिक्चर। बस खुद को तैयार रखिए उनके रिएक्शंस के लिए, जो भी हों, क्योंकि हमारा कंट्रोल सिर्फ खुद पर है, दूसरों पर नहीं। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान जब वो इमोशनल होंगे तब शायद कंप्लेन करेंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हो, या फिर बात को कहीं और ले जाएंगे, जैसे कि तुमने रमेश को तो दिए थे पैसे, मुझे क्यों नहीं दे रहे, या फिर पिछली स्कीम में लगाए थे ना पैसे, कितना फायदा हुआ था, याद है ना। अब आपको वो फायदा याद हो या ना हो, ये याद रखिए कि ये डिस्ट्रैक्शन है, और ये भी कि कंप्लेन, नेगेटिविटी और डिस्ट्रैक्शन के साथ बहना नहीं है। यहाँ खुद को डिफेंड मत कीजिए। कीप फोकसिंग ऑन दैट बिग पिक्चर। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सेप्ट देयर फीलिंग्स। आई नो दैट यू आर फीलिंग बैड, बट मैं मानता हूँ पिछली बार स्कीम में इन्वेस्ट किया था, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई वांट टू डू नाउ। फीलिंग्स को एक्नॉलेज कीजिए एंड कम बैक टू दैट लार्जर पिक्चर। किसी भी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन का सक्सेस इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप सुनने के लिए तैयार हैं या नहीं। अब ये कॉन्वर्सेशन डिफ़िकल्ट है, अदर पर्सन will be sometimes hurt, maybe angry, will start defending, blaming, complaining. ये सब कुछ सुनने के लिए तैयार रहिए, और ना सिर्फ तैयार रहिए बल्कि बिना इंटरप्ट किए ये सब कुछ सुनिए।
जब वो कंप्लेन कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तब अपनी अर्ज को कंट्रोल कीजिए। अर्ज खुद को राइट प्रूव करने की, अर्ज अपनी बात समझाने की, और अर्ज जीतने की। कहते हैं कि किसी भी कॉन्वर्सेशन का डायरेक्शन वो तय करता है जो पहले सुनता है, इसीलिए सुनिए, उनके अंदर की भड़ास निकलने दीजिए। अब जब आपने उनकी पूरी बात सुन ली है, वो भी हल्के हो गए हैं, इसलिए सुनने के लिए तैयार हैं। अब कहिए अपनी बात विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन एंड विद दैट बिग पिक्चर इन माइंड। जब भी आप एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करते हैं, एक्सपेक्ट कीजिए लैक ऑफ विलिंगनेस। आफ्टर ऑल आप डिफिकल्ट बात कर रहे हैं, आप उन्हें बदलने के लिए कह रहे हैं, और बदलाव हमेशा मुश्किल होता है। एंड एज ह्यूमंस हम मुश्किल चीज़ों से बचते हैं, उन्हें रेजिस्ट करते हैं। इस रेजिस्टेंस के कारण कॉन्वर्सेशंस डीरेल हो जाते हैं। तो कैसा रहेगा अगर हम कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले ये विलिंगनेस, ये रेजिस्टेंस चेक कर लें? इसके लिए है हमारे पास एक मैजिक फ्रेज, आर यू विलिंग? क्या आप तैयार हैं मेरे एक सुझाव के लिए? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आपने मैजिक फ्रेज का यूज किया है? मोस्टली जवाब हाँ ही मिलेगा। अब अपना मत रखिए, जैसे कि क्या तुमने कभी बैंक लोन कंसिडर किया है, या फिर तुम बजटिंग सीखो, अपने मंथली एक्सपेंसेस प्लान करो। अब उनके जवाब के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, वन हु लिसन्स फर्स्ट कंट्रोल्स द कॉन्वर्सेशन। उन्हें धैर्य से सुनिए। शायद वो कहें कि बैंक लोन इतनी आसानी से नहीं मिलता, या फिर मुझे आती है बजटिंग, ये मेरी गलती नहीं है, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। यहाँ याद रखिए रूल ऑफ रेजिस्टेंस, डू नॉट गेट ट्रैप्ड इन डिफेंडिंग और मे बी डिस्कसिंग देयर एजेंडा। स्टिक टू योर पॉइंट दैट आर यू विलिंग। कहिए आसानी से नहीं मिलेगा, शायद मुश्किल से मिलेगा लोन, एक बार ट्राई करके देखें। मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ मुश्किल हैं एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट, फिर भी फॉर्मली बजटिंग सीख के ट्राई करो। करना चाहते हो ऐसा? आर यू विलिंग? द मंत्रा इज स्टे प्रेजेंट, स्टे फोकस्ड, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, डू नॉट रेजिस्ट द रेजिस्टेंस। आज ये जो बात हम कर रहे हैं वो एक एग्जाम्पल के साथ कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, अलग अलग सिचुएशंस की डिमांड डिफरेंट है। एंड आई एम सॉरी, डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन के लिए कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हाँ एक ब्लूप्रिंट ज़रूर है, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट पावर क्लास में बात करेंगे। आई होप आज के इस वीडियो के बाद आपको डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन थोड़े ईजी लगेंगे, थोड़े ईजी हो जाएंगे वो आपके लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए मुझे आपने किसके साथ कैसे डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन किया। आपके जो भी क्वेश्चंस हों, सजेशंस हों, फीडबैक्स हों, वो भी बताइए कमेंट में। अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल बटन हिट कीजिए। सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन गेट एम्पावर्ड एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।